Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Dr. Mahfuzullah. Dear students, जैसे कि आपको मालूम है कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। आज हम अपना दूसरा लेक्चर का शुरुआत कर रहे हैं और वो है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। कि सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो है वो ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है, क्या रूट्स इस्तेमाल होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए और क्या तरीक़ाकार होते हैं, सेल मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है, वो कौन से मॉलिक्यूल को इलाज करते हैं और कौन से मॉलिक्यूल को इलाज नहीं करते, और उसके ट्रांसपोर्ट के तरीक़ाकार कैसे है, वो सब जो है वो आज हम आज तो नहीं डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये फर्स्ट लेक्चर है और इस पे हम इंशाल्लाह ये ट्रांसपोर्ट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन थोड़ा सा पेचीदा टॉपिक भी है, तो हमारी कोशिश ये है कि इसको हम 2-3 लेक्चरों के अंदर कवर कर दें। लेकिन आज हम इस पे पहले लेक्चर बनाते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के आर पार जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, या सेल मेम्ब्रेन के आर पार ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि हमारे पास इधर कोई मटेरियल है, सेल के अंदर जाता है तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, सेल से बाहर आने, इसके लिए कौन से तरीके इस्तेमाल होते हैं या किस तरीके से ये मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये एक मटेरियल है, ये मटेरियल कौन कौन से तरीकों से ट्रांसपोर्ट होता है वो आज हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं और इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के आर पार ट्रांसपोर्ट जो होता है वो हमारे पास तरीक़ाकार का होता है। फर्स्ट को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं उसको? पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे, ये फर्स्ट नंबर हो गया। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। क्या आता है? ट्रांसपोर्ट। थर्ड नंबर पे हमारे पास है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। तो मेरी तबीयत भी काफ़ी बेहतर नहीं है, लेकिन हम ये है एक लेक्चर पैसिव ट्रांसपोर्ट पे बनाएंगे, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट बनाएंगे और एक वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट बनाएंगे। तो आज हमारा कंसर्न क्या होगा? आज हमारा कंसर्न होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में फर्दर जाने के लिए सेल मेम्ब्रेन के आर पार पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, हम इसकी थोड़ी डिफिनीशन की तरफ जाते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट दरअसल में है क्या चीज। व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट? सो पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या होगा, ये एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो ये पैसिव है। पैसिव का मतलब क्या है कि इस ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल मूव करेंगे। क्या करेंगे? इसमें मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे from a region of high concentration, from the region of high concentrations from the region of high concentration to the region of lower concentration. ठीक है, from the region of high concentration to the region of lower concentration. तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में जब मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल हम ये ले रहे हैं, इसमें मॉलिक्यूल हमारे पास क्या करेंगे, इसमें मॉलिक्यूल जहाँ उसकी मिकदार ज्यादा है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल मूव करेंगे जहाँ उसकी मिकदार कम है। तो इसके लिए जाहिर सी बात है, इसके लिए जब आप मॉलिक्यूल को जो है या किसी चीज को आप मूवमेंट देते हो या इसको ट्रांसपोर्ट करते हो, ठीक है, तो उसके लिए नो नीड ऑफ एनर्जी। दूसरा पॉइंट क्या होगा? नो नीड ऑफ एनर्जी। तो इसके लिए एनर्जी की नीड्स नहीं होगी। ठीक है, फिर हम आते हैं इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सॉरी इस पैसिव ट्रांसपोर्ट के हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं इसके हमारे पास? ये पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक है, तो पैसिव और ट्रांसपोर्ट में हमारे पास क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के हमारे पास होते हैं 2 टाइप्स। इसको हम कहते हैं, एक को हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। ये क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, एक हमारे पास होता है सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है, उसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, एक दूसरे नंबर पे क्या होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन।
ठीक है, इन टॉपिकों को डिस्कस करने के बाद हम पहले ये बात ज़हन नशीन कर ले कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए हमें ये 2 पॉइंट जो है जब हम ये क्लियर होंगे तो ये इसके टाइप्स है तो ये रूल भी फॉलो करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो मॉलिक्यूल कहाँ मूव करेंगे, फ्रॉम हाई रीजन कंसंट्रेशन, फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ मतलब हाई रीजन ऑफ कंसंट्रेशन से लोअर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन, यानी वो मॉलिक्यूल वहाँ मूवमेंट करेंगे जहाँ उस मॉलिक्यूल की मकदार कम हो और हाई वाले मॉलिक्यूल की जहाँ मकदार ज्यादा हो तो उस जगह से ये कम जगह वाले की तरफ मूवमेंट करेंगे। तो इसके लिए जाहिर सी बात है कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे हमारे पास एटीपी की जरूरत हो नहीं होगी, ठीक है, एटीपी की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। हम आते हैं सबसे पहले इन दोनों को एक्सप्लेन करने से पहले हम एक सिंपल सेल का डायग्राम बनाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम उसको समझ लें, ठीक है। ये ऑलरेडी जो हमने बनाया था, ठीक है, अब हम बनाएंगे एक सिंपल सेल का डायग्राम, ठीक है, तो सेल का नहीं सॉरी हम बनाएंगे सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम, ठीक है। और उस सेल मेम्ब्रेन के डायग्राम में जो है हमें ये सब कुछ इंशाल्लाह जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल डिफ्यूजन, इसमें से हम पहले रहते हैं इसको डिस्कस करते हैं। सिंपल डिफ्यूजन जो है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, तो इसमें एक बात याद रख ले कि इसमें मॉलिक्यूल जो है वो मूवमेंट करेंगे फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल का मूवमेंट कहाँ होगा, कंसंट्रेशन, ठीक है, मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा उस जगह से जहां मॉलिक्यूल का मिकदार ज्यादा है और उस जगह को जहां इस मॉलिक्यूल का मिकदार कम है, तो ये सिंपल डिफ्यूजन हो गया। सिंपल डिफ्यूजन को सिंपल डिफ्यूजन कहा जाता है क्योंकि ये सिंपल है, ठीक है। लेकिन ये सिंपल डिफ्यूजन मतलब इसमें आगे फर्दर जाने से पहले अच्छा मैं आपको चंद पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, लेकिन हम ये सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम पहले जो है इसको थोड़ा सा और बना दिया, ठीक है, कि ये पॉइंट हमें क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा अच्छा मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि सेल मेम्ब्रेन हमारे पास क्या है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना हुआ है। आपने अक्सर देखा होगा अपनी किताबों में दूसरी जगह पे सेल मेम्ब्रेन को सलिक्टिव, ठीक है, या इसको सीमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप लोगों को ये बार बार आता है, ठीक है, और ये आपको कंफ्यूज कर देता है। सेमी परमिएबल और सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब एक ही है, ठीक है। सेलेक्टिव परमिएबल ये है कि ये चंद मतलब ये है कि ये सिलेक्शन करता है मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल के डिफरेंट वैरायटी मॉलिक्यूल होते हैं, चंद को ये अलाउड करता है। सेमी परमिएबल का मतलब ये है कि ये टोटली फुली परमिएबल नहीं है, ये सीमी है। सीमी का मतलब ये है कि चंद वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल को ये इजाजत देती है, चंद टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल की, और चंद को इजाजत नहीं देती। तो ये सेलेक्टिव परमिएबिलिटी है, ये सेमी परमिएबिलिटी इन मॉलिक्यूल सॉरी इस सेल मेम्ब्रेन में कहाँ से आई है। तो ऑलरेडी अगर आप लोगों को याद हो तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा, ठीक है। मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास क्या होता है, ये हेड होता है फॉस्फोलिपिड, क्या होता है, हेड, और ये क्या होते हैं, फैटी एसिड से बने हुए क्या होते हैं, टेल्स, ठीक है, क्या है, टेल्स हैं। और फिर मैंने ये भी बताया था कि इनके टेल जो होते हैं ये नॉन, ठीक है, पोलर है, क्या है, नॉन पोलर, और हेड जो है ये हमारे पास क्या है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है फॉस्फेट ग्रुप की वजह से, तो ये हमारे पास क्या है, पोलर है, ठीक है। तो टू टाइप्स ऑफ पोलरिटी यहाँ डेवलप होती है। अगर आप इस मेम्ब्रेन को ले रहे तो इस मेम्ब्रेन के ये दोनों जो है ये टेल्स एक दूसरे के आमना सामना करते हैं, तो ये रीजन हमारे पास क्या हो गया, ये नॉन पोलर हो गया, क्या हो गया, नॉन पोलर, ठीक है। और ये हेड जो है ये थोड़ा बहुत क्या होता है, पोलर्स होते हैं, इस पे मतलब फॉस्फेट की वजह से नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये पॉइंट आपके जहन में बैठाना चाहता हूँ कि हम आ जाए और ये एक्सप्लेन करें कि ये सेल मेम्ब्रेन जो है
ये सेलेक्टिव परमिएबल क्यों है या सेमी परमिएबल क्यों है, ये चंद वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल को इजाजत क्यों देती है और चंद वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल को इजाजत क्यों नहीं देती। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। क्यों, आज चलते इसकी तरफ। जाहिर सी बात है, मैं आपको बताऊंगा कि सेल मेम्ब्रेन जो है, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, ये हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल को जो है, पोलर मॉलिक्यूल को आर नॉट अलाउड, ये पोलर मॉलिक्यूल को इजाजत तो नहीं देगी, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, चार्ज मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जिस पे चार्ज होगा, वो मॉलिक्यूल जिस पे चार्ज होगा सेल मेम्ब्रेन इसको इजाजत नहीं देगी, ठीक है। ये फास्फोलिपिड बैरियर से क्रॉस नहीं हो पाएगी। और जो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होंगे, ठीक है, नॉन पोलर, ठीक है, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है वो पास हो जाएंगे और अलाउड, ठीक है। तो ये पोलर मॉलिक्यूल जो है ये हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ से है, इसका मिसाल हम लेते हैं, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल, इसके ऊपर चार्ज है, ठीक है। वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, एनायंस भी हो सकते हैं, और हमारे पास कैटायंस भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले एनायन हो सकते हैं और कैटायन भी हो सकते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास होता है फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है, वो पोलर है, ठीक है, क्या है, पोलर है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव, तो उसके लिए फिर ये जो है फॉस्फेट पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये अंदर की तरफ भी लेंगे बाहर से, लेकिन फॉर एग्जांपल ये अंदर की तरफ से आया पॉजिटिव या नेगेटिव, अंदर की तरफ ले तो या बाहर एक ही होगा, ये बाहर भी नहीं जाने देगा और अंदर भी नहीं जाने देगा। जब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ तो अंदर की तरफ से भी यही फिनोमेना होगा, ठीक है। एक मॉलिक्यूल आ गया, सबसे पहले अगर मॉलिक्यूल नेगेटिव है तो उसके सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन ये होगा कि अगर ये जो है इसको नेगेटिव हाइड्रोफिलिक हेड जो है उसको क्या करेगा, रिफिल करेगा। उस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये फॉस्फेट का हेड जो है उसको रिफिल करेगा, ठीक है। ये भी इतना बड़ा मैटर नहीं है। और फिर अगर जो है तो उसको यहाँ से क्या मिली, एक तो ये पोलर था, इन पे चार्जेस थे, तो दूसरी बात ये थी कि हमारे पास ये टेल जो है, इस बेचारे ने टेल्स को क्रॉस भी दी किया है और उसको फर्स्ट पहली फुर्सत में उसको धक्का लगा, ठीक है, तो इसको इजाजत नहीं मिली। लेकिन अगर हम पॉजिटिव की तरफ आ जाए, पॉजिटिव की तरफ अगर हम आ जाए तो उसका मतलब ये कि मॉलिक्यूल पॉजिटिव इस नेगेटिव मॉलिक्यूल की तरफ भी आ जाए तो ये तो इधर थोड़ा सा मतलब थोड़ा बहुत कमजोर बांड तो बनाएगा, लेकिन ये इसके साथ दोस्ती करेगा कि हाँ मुझे इजाजत दे दो, लेकिन वो कहेगा यार पासपोर्ट हेड कहेगा कि यार हाँ आपको इजाजत है हम जाओ, लेकिन अंदर जो इसके टेल्स है ये बड़े कमीने हैं, ठीक है। इनको पता है यार ये इजाजत नहीं देते, वो इसको कहेंगे कि यार आप इसको इजाजत दे दो, यहाँ पे ये यहाँ तक आएगा, लेकिन हम इसको इजाजत तो नहीं देंगे, ये बंदा आपने कहा से लाया, तो ये फिर इसको रिस्ट्रिक्शन मिल गई, ठीक है। लेकिन दूसरे साइड पे अगर हम आ जाए, दूसरे साइड पे हमने पोलर मॉलिक्यूल की बात की, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह बना हुआ है। दूसरे साइड पे अगर हम आ जाए तो उसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल आ गया, क्या नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो जब इस पर कोई चार्ज नहीं है तो उनका पहले जो है हमारे पास इन नेगेटिव चार्ज से कोई लेना देना नहीं, वो बेचारा आएगा इधर, ठीक है, ठीक है, ये मुझ पे चार्ज हो गया, मुझ पे चार्ज नहीं है, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। फिर इसके बाद आता है कि ये कह दे कि यार हेड जो है, हेड बेचारा उसको कुछ नहीं कह सकता क्योंकि हेड पोलर है और वो नॉन पोलर है, ठीक है, वो इसको इजाजत नहीं, वो कह रहे कि हम आपको इजाजत नहीं देंगे, ठीक है। पहली बात ये हुई कि हेड कहेंगे हम पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन आके आप मुझे इजाजत ना दो, लेकिन ये टेल वाला पोर्शन जो ज्यादातर है ये इसको इजीली जो है इजाजत दे के अंदर पास करेगा। एग्जांपल हमें इंशाल्लाह मिलेगी। तो ये दो चीजें जो है ये इस मेम्ब्रेन को जो है सेलेक्टिव सेमी परमिएबल बनाता है या सेलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी या सेमी परमिएबल का आपको पता चला कि ये सेल मेम्ब्रेन का नेचर ऐसा है कि हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इजाजत देते हैं और पोलर मॉलिक्यूल को इजाजत नहीं देते, ठीक है, डायरेक्ट। लेकिन ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये पोलर मॉलिक्यूल जो है ये फिर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो फिर उसको हम और तरीके से जो है चार्ज मॉलिक्यूल को हम और तरीके से, ये डायरेक्ट इसको इजाजत नहीं देगा लेकिन हम इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, और वो इंशाल्लाह जो हम इस लेक्चर में आने वाले लेक्चरों में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। हम आ रहे थे किस चीज की तरह, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी का टॉपिक हमारा हो गया। फिर हम आते हैं
सिंपल डिफ्यूजन की। सिंपल डिफ्यूजन की मिसाल अगर ले ले तो सिंपल डिफ्यूजन में आप लोगों को मैंने बताया कि पीसीओ ट्रांसपोर्ट का किस्म है, तो इसमें मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे और इसमें हमारे पास नो नीड ऑफ एटीपी या नो नीड ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी कंज्यूम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मुझसे पूछ ले तो इसकी मिसालें हम ले सकते हैं कि ये कैसे होता है, क्या होता है, कौन से सेल में होता है। इसका एग्जांपल हमारे पास है रेस्पिरेटरी गैसेस। क्या है? रेस्पिरेटरी गैसेस। और रेस्पिरेटरी गैसेस में हमारे पास फिर क्या होते हैं, आप लोगों को जैसे पता हो, रेस्पिरेटरी गैसेस में हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अगर हम सिंपल डिफ्यूजन अप्लाई कर ले कि सिंपल डिफ्यूजन का तरीका क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कह दूं कि हमारे पास एक सेल है। रेस्पिरेटरी गैस वो होता है जो रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन में, और एक मतलब ये सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान पैदा और इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि ये हमारे पास क्या हो गया, एक ब्लड वेसल है। वैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, कंजम्पशन लेते हैं, ठीक है। इस ब्लड वेसल में जो है ये सेल जो है इसके अंदर तरफ अगर आप नोट कर ले, ठीक है, हम बनाते हैं थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं सिंपल डिफ्यूजन को समझने के लिए। ये ब्लड आया हुआ है, ये ताज़ा, ठीक है। इस सेल के अंदर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है और वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, वो एटीपी प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू हमारे पास क्या करते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं। और एटीपी मॉलिक्यूल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास क्या करे कि हमारे लिए एनर्जी जो है वो मुहैया करे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात आप नोट कर ले, जब ये यूज करेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, तो ये ऑक्सीजन यूज करेगा। क्या करेगा? ऑक्सीजन यूज करेगा। जब ये ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करेगा तो सेल के अंदर जो है हमारे पास ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो डाउन होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। लेकिन इसी दौरान जब ये रेस्पिरेशन करता है तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बार बार प्रोड्यूस होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता है। लेकिन इसको मजीद ऑक्सीजन की जरूरत है और कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज्यादा टॉक्सिक है तो इसको और सेल में जमा होने की जरूरत नहीं है। लेकिन बार अगर न कि बंदे ने तो वो रेस्पिरेशन किया है तो उसके ब्लड में ये सिचुएशन है कि वो जो है वो लंग से अभी भी ताज़ा क्या रहे कि वो है, वो लंग से हमारे पास ऐसे ब्लड लेके आए हैं कि उसमें ऑक्सीजन का मकदार क्या है, हाई है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है या मकदार हम करें, ये एग्जांपल ले रहे हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मकदार कम है, ठीक है। एक बात और नोट कर ले कि ये दो मॉलिक्यूल जो है हमारे पास, ये दोनों मॉलिक्यूल ये क्या है, ये दोनों मॉलिक्यूल हमारे पास नॉन पोलर है, ठीक है। स्मॉल बी है नॉन, इस पे कोई चार्ज मौजूद नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, मैंने कहा सिंपल डिफ्यूजन में हमारे पास मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जाएंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ज्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, कम है। तो ऑक्सीजन यहाँ से जो है इस सेल के थ्रू पार होके बिल्कुल ये इस फास्फोलिपिड बाइलेयर के दरमियान से गुजरता हुआ इधर आ जाएगा, ठीक है। और इसने क्या कोई सपोर्ट नहीं दिया, सिंपल तरीके से यार यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस होता जा रहा है और वहां पे कम है, तो यहाँ से जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये फास्फोलिपिड बाइलेयर को क्रॉस करके बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल डिफ्यूजन का एक टाइप्स हुआ। सिंपल डिफ्यूजन की और मिसालें भी हम ले सकते हैं कि सिंपल डिफ्यूजन कैसे होता है सेल मेम्ब्रेन के आर, ठीक है। इसमें हम अगर ले लें स्टीरॉयड हार्मोन, क्या ले लें, स्टीरॉयड हार्मोन, ठीक है। स्टीरॉयड हार्मोन क्या होते हैं, जो लिपिड्स नेचर होते हैं, उसकी मिसाल हम देते हैं जैसे हमारे पास टेस्टोस्टेरोन हो गया, क्या हो गया, टेस्टोस्टेरोन। फिर हमारे पास हो गया अल्डोस्टेरोन, ठीक है। अल्डोस्टेरोन के बाद हम ले ले एस्ट्रोजन, क्या हो गया, एस्ट्रोजन हमारे पास हो गया, ठीक है। प्रोजेस्ट्रॉन हो गया, क्या हो गया, प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन के बाद अगर हम ले लें कॉर्टिसोल, ठीक है। ये बहुत ढेर सारे मिसाल आपको मिलेगी। ये हार्मोन जो है हमारे पास क्या करेंगे, यहाँ पे मैं डायग्राम थोड़ा सा हटा देता हूँ ताकि आपको मैं अच्छी तरीके से समझा सकूँ, ठीक है। ये हार्मोन जो है इसका अगर हम स्ट्रक्चर ले या फिर मैं आपको बताता हूँ, ये हार्मोन जो है हमारे पास हो कोलेस्ट्रॉल जो है, इसका हम एग्जांपल डायग्राम इस तरह बना देंगे। और ये हार्मोन जो है हमारे पास क्या करते हैं, ये हार्मोन जो है इसको अगर हम ले लें तो फिर हमें जो है और मसला नहीं बनेगा यू ई, और ये फिर इसके बाद जो है ब्रांचिंग सिस्टम, इसका यही सिस्टम होता है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल अगर आप ले लें जिस टेस्टोस्टेरोन है, ये सारे हैं, तो इन मॉलिक्यूल में एक खूबी यही है कि ये हमारे पास क्या है,
नॉन पोलर है। क्या है? नॉन पोलर। नॉन पोलर ये इंशाल्लाह हम एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ेंगे। जो मॉलिक्यूल नॉन पोलर, मैंने कहा सेल मेम्ब्रेन इसको सिंपल डिफ्यूजन से जो है इसके सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू पार करके अंदर सेल के अंदर ले जाएगा। ठीक है, तो स्टीरॉयड हार्मोन जो है, स्टीरॉयड हार्मोन, ठीक है, क्या स्टीरॉयड हार्मोन जो है वो सिंपल प्रोसेस के थ्रू यानी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू पास होकर सेल में अंदर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? स्टीरॉयड हार्मोन। और उसकी मिसालें आपको मैंने बहुत ढेरों सारे दे दी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास और भी होते हैं, वो भी हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, और हमारे पास होते हैं, उसमें हमारे पास होती है लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स। क्या होते हैं? लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स। लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स की तरफ हम आते हैं, सॉल्युबल ड्रग्स उसकी तरफ हम आते हैं। ठीक है, तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं, मिसाल के तौर पर हम ले जो लिपिड में सॉल्युबल होते हैं। जब लिपिड में सॉल्युबल होंगे तो वो क्या होंगे? वो नॉन पोलर होंगे। ठीक है, तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, फॉर एग्जांपल मैं ये बना दूं लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को। ठीक है, ये ड्रग्स को जो है हमने सेल मेम्ब्रेन के अंदर ले जाना है, ताकि ये सेल के अंदर ले जाना है, तो सेल मेम्ब्रेन से इसको पास करना पड़ेगा ताकि ये ड्रग अंदर जाके अपना स्पेसिफिक या टारगेट फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सके। तो अगर ये लिपिड सॉल्युबल हो तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये इसको सिंपल इजाजत देगा, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये सेल मेम्ब्रेन के पास लिपिड बाइलेयर से जो है इजीली पास कर जाएगा और अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये सिंपल डिफ्यूजन की मिसाल है। ठीक है, तो ये सिंपल होता है, मैंने कहा, और इसमें हमारे पास एटीपी की कोई खास जरूरत नहीं होती। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक किस्म है। ठीक है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही क्या है? एक किस्म है। तो उसके बाद हम आते हैं दूसरे नंबर पे, उसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन ये भी ऑलरेडी आप लोगों को शायद अभी समझ आ गया होगा, क्योंकि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप है। तो इसमें से मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से मूवमेंट करेंगे लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरह। ठीक है, और इसमें भी क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट है, नो नीड ऑफ एनर्जी, नो नीड ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होगी। क्या होगी? एनर्जी की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी। जब एनर्जी की जरूरत नहीं होगी तो आज चलते हैं फैसिलिटी। लेकिन इसमें एक पॉइंट ऐड है, वो सिंपल डिफ्यूजन था, वो फर्स्ट वाला। वो क्या था? सिंपल। लेकिन सिंपल ने ये काम किया, उसने बिल्कुल सिंपल काम किया। उसने कहा हाँ, हमारा सेल मेम्ब्रेन जो है ये मेजॉरिटी के तौर पर क्या है, हमारे सेल मेम्ब्रेन जो है ये नॉन पोलर है, तो मैं इजाजत दूंगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल को जिस पे चार्ज नहीं हो। उसने सिंपल काम किया। अगर जो जिस मॉलिक्यूल या जिस बंदे पे नेगेटिव चार्ज, मतलब जिस पे कोई भी चार्ज ना हो, तो वो मेरे आर पार जा सकता है, और जिस पे अगर चार्ज हो तो मैं ऐसा बनाऊंगा कि मैं उसको इजाजत नहीं दूंगा कि वो सेल मेम्ब्रेन को या मेरे से क्या है, मेरे से आर पार जा सके या मुझे क्रॉस कर सके। ठीक है, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक दूसरे टाइप का डिफ्यूजन आया, इसने फैसिलिटी प्रोवाइड की। तो यहाँ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एक पॉइंट ऐड हो गया कि यहाँ पे हम सेल मेम्ब्रेन के, मैंने आपको ऑलरेडी इसके स्ट्रक्चर में बताया था, अभी मैं बनाऊंगा कि इसके आर पार हमारे पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं। उस प्रोटीन इसमें मतलब ये होते हैं कि हमारे पास में क्या होते हैं? चैनल्स प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? चैनल्स प्रोटीन। और या इसमें हमारे पास क्या होते हैं? कैरियर प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? कैरियर प्रोटीन। चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन बीच में आ गए, इसको कहा यार सेल मेम्ब्रेन तो बड़ा जुल्म कर रहा है, क्योंकि सेल को अंदर क्या चाहिए? उसको ऐसी सब्सटेंसेस की जरूरत है जो जिस पे चार्ज है, आप इसको न बाहर जाने देते हो न अंदर आने देते हो। तो वो कह रहा था कि अगर आप पोलर मॉलिक्यूल को इजाजत नहीं देंगे तो ये तो मसला बन गया। हाँ, हम बीच में आते हैं और इस मसले को हल करते हैं। तो आ जाओ हम इसकी तरफ जाते हैं, उसकी छोटी मोटी मिसालें लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन की ये जो बीच में से आ गया, तो इसने ये मसला किस तरह हल करवाया। तो हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ये मैं और जूम कराना चाहता हूँ ताकि हम इसमें से बोर्ड दे सारे मिसालें दे सके। ठीक है, तो इसका सिंपल मिसाल ये है कि हमारे पास, अगर आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास चंद मॉलिक्यूल्स है, तो सबसे पहले वाटर जो है, इस वाटर क्या है? वाटर पोलर है। ठीक है, वाटर सॉल्वेंट भी है लेकिन पोलर है। और ये मेम्ब्रेन जो है
नॉन पोलर है। इसका मतलब ये है कि एक्सट्रीमली ये क्या है, ये नॉन पोलर है। तो ये वाटर को भी इजाजत, ये वाटर कहते हैं हम आना चाहते हैं तो ये कहते हैं नो बिकॉज यू आर पोलर एंड आई एम नॉन पोलर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात आती है कि इस वाटर को, ये सिल्क की इंतहाई ज्यादा जरूरी है, इसकी साइटोप्लाज्म में होनी चाहिए। तो फिर क्या तरीक़ाकार हम अपना सकते हैं, तो आप लोग नोट करेंगे इंशाल्लाह ही आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक प्रोटीन चैनल बन गया। क्या बन गया, ये प्रोटीन चैनल बन गया। तो ये क्या करता है, ये हमेशा जो है वाटर को, हम एग्जांपल ले लें कि यहाँ पे वाटर का मिकदार क्या है, वाटर का मिकदार ज्यादा है, यहाँ पे वाटर का मिकदार क्या है, कम है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये वाटर जो है, ये चैनल ने उसके, इसने एक चैनल बना दिया। तो इसने जब एक चैनल बना दिया तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है, ये वाटर मॉलिक्यूल जो है, ये इसके आर पार गुजर करके क्या करते हैं, इसको लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आते हैं, यानी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ गए। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस, ठीक है। ये ऑस्मोसिस जो है, ये असल में क्या होता है, ये अपने मतलब ये है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की जगह से लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की जगह पे मूवमेंट करना होता है। हम इसको अल्फाजी जगह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये ले कि ये वाटर है और वाटर में हमारे पास चंद सॉल्यूट डिसॉल्व है, जैसे हम सोडियम क्लोराइड ले ले या ग्लूकोज ले ले, ठीक है। या तो हमारे पास क्या है, सोडियम है, या फिर उसके साथ क्लोराइड्स हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है, ये बहुत ढेरों सारे हैं। लेकिन बाहर हम मिसाल लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल बाहर हमारे पास ये वाटर ऐसे है कि इसमें सॉल्यूट का मिकदार क्या है, इंतहाई ज्यादा कम है, लेस। सॉल्यूट क्या है, लेस है। तो वाटर को देखते हैं, वाटर क्या करेगा, वाटर हमेशा ये चाहता है कि ये उस जगह की तरफ जाए जहां सॉल्यूट की मिकदार क्या हो, ज्यादा हो। तो वाटर फिर क्या करेगा, वाटर एक सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट जो है वो ऑस्मोसिस करेगा और इस चेन प्रोटीन को इस्तेमाल करेगा। और वो क्या करेगा, वो अपने लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन की जगह से जो है हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की जगह की तरफ चले जाएंगे। जाहिर सी बात है, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। लेकिन और बात भी है कि ये वाटर के जो इलाव करते हैं इस चैनल को एक्वापोरेंट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, एक्वापोरेंट। और एक्वापोरेंट्स की बहुत ज्यादा टाइप्स है, लेकिन हम डिटेल में नहीं जाएंगे। सिंपल आप याद करके, ये आपको मुख्तलिफ सेल बॉडी में, मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में, आपको मुख्तलिफ सेल में, मुख्तलिफ जगह पे आपको नजर आएंगे और इसका यही फंक्शन होगा, ठीक है। इसकी फैसिलिटेट, तो फैसिलिटी किसने प्रोवाइड की, फैसिलिटी प्रोवाइड की इस वाटर मॉलिक्यूल या इस सॉल्वेंट के मूवमेंट के लिए, ये पोलर था और ये सेल मेम्ब्रेन इसको इजाजत नहीं दे रही, ठीक है। तो चैनल प्रोटीन ने इसको फैसिलिटी प्रोवाइड की। इसकी मिसाल हमने ये ले लिया, ठीक है, एक वाटर, ठीक है, वाटर चैनल की ऑस्मोसिस की मिसाल हमें यहाँ मिल गई। तो ये एक हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ गई। फैसिलिटी किसने प्रोवाइड की, इस चैनल प्रोटीन ने, ठीक है। इससे हम जाते हैं, इसका और मिसाल लेते हैं, जैसे हमारे पास अगर हम न्यूरॉन ले लें तो हमारे लिए बहुत ज्यादा, न्यूरॉन का सेल ले लें, ठीक है, या उसका सेल मेम्ब्रेन ले लें, सेल की सेल मेम्ब्रेन ले लें तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी होगा। तो हम इसको क्या करते हैं, इधर हमारे पास, चलो खैर, हम चैनल प्रोटीन या चंद प्रोटीन बनाते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बनाते हैं और इसके थ्रू जो है हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। चलो मैं एक बनाऊंगा ब्लैक कलर से, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन हो गया, ठीक है, ये एक किस्म का हो गया क्योंकि हमने बहुत देर से एक्सप्लेन करना है। दूसरा मैं बनाता हूँ रेड कलर से, ठीक है, ये दूसरा हमारे पास बना किस चीज से, दूसरे हमारे पास बना रेड कलर से, और तीसरा हम बनाएंगे जैसे हम ग्रीन कलर ले रहे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर जो भी आता है फिर इंशाल्लाह इसके साथ हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम न्यूरॉन की तरफ जाए, इसको हम नाम भी देते हैं, ठीक है, और इस पे हम ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है इसको अप्लाई करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, लीकी चैनल। क्या करते हैं इसको, लीकी चैनल,
चैनल कहेंगे, ठीक है, लीकी चैनल। दूसरे नंबर चैनल को अगर हम नाम दे दे तो इस चैनल को हम नाम देंगे वोल्टेज गेटेड चैनल। क्या होगा? वोल्टेज, ठीक है, गेटेड चैनल। क्या होगा? गेटेड चैनल्स, ठीक है। और तीसरे ग्रीन को हम निदान इसको हम कहेंगे मैकेनिकल गेटेड चैनल। क्या है? मैकेनिकल गेटेड चैनल। ये मिसाल देते हैं हम, ठीक है। हम भी लेते हैं फॉर एग्जांपल ये सेल मेम्ब्रेन मैंने लिया है, इसको अभी हम एक्सप्लेन इस तरह करेंगे। ये हमारे पास एक न्यूरॉन है, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन किस चीज का हो गया? ये न्यूरॉन का हो गया। किस चीज का हो गया? न्यूरॉन का। तो अब हम इसको लेते हैं और इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ठीक है। तो कैसे, अगर हम इसको न्यूरॉन का ले लें तो हमारे पास सिचुएशन क्या होगा? हमारे पास ये होगा कि आप लोगों ने नोट किया होगा कि ये न्यूरॉन के सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास बहुत ढेरों सारे एक पॉइंट आप लोगों को याद की कि हमारे पास पोटाशियम का मकदार सेल के अंदर इंतहाई ज्यादा होता है, ठीक है। और बाहर हमारे पास पोटाशियम का मकदार क्या होता है? कम होता है। तो ये क्या करते हैं, ये इसी तरह हमारे पास क्या होता है, हम दूसरा भी लेते हैं। ये पोटाशियम हमने ले की चैनल, सोडियम हम भी ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये पोटाशियम जो है अपने हाई कंसंट्रेशन से जो है लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। या अगर हम सोडियम ले लें तो सोडियम का मकदार बाहर ज्यादा है और ये चैनल फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये सोडियम लीकी चैनल हो गया, तो फिर सोडियम अंदर आएगा, ठीक है। इनका अहमियत क्या है? अगर आप इसको देख लेंगे तो इसका अहमियत मैं आपको बताता हूँ। इसका अहमियत ये है कि ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास मेंटेन क्या करता है? मेंटेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कंट्रोल करता है। क्या करता है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन या इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये एक चैनल का मिसाल हो गया। और ये क्या है? ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल अपने हाई कंसंट्रेशन से पोटाशियम अंदर ज्यादा है तो ज्यादा से बाहर, और अगर बाहर से सोडियम को ले ले तो सोडियम बाहर ज्यादा है, वो अंदर कम जगह वाले कंसंट्रेशन में। लेकिन उसने क्या किया? उसने एक लीकी चैनल का इस्तेमाल किया, चैनल प्रोटीन का इस्तेमाल किया। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया। दूसरे नंबर पे हम कहते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल। आप याद, अगर आप लोगों को याद हो, क्योंकि ये आपकी बेस की बातें भी नहीं की, लेकिन अगर आपको जो मेरे लेक्चर सुन रहे हो उसको थोड़ा बहुत याद हो एक्शन पोटेंशियल के बारे में या न्यूरॉन के उसमें जो है एक्शन पोटेंशियल के बारे में याद हो, तो वोल्टेज गेटेड चैनल एक ऐसा चैनल है, फिर हम इसको इस तरह बनाते हैं, ठीक है। ये वोल्टेज गेटेड चैनल है, ठीक है। ये वोल्टेज क्या है? ये वोल्टेज गेटेड चैनल है, ठीक है। और आपको पता है कि ये एक बात आप नोट लेके, बाहर सोडियम का कंसंट्रेशन जो है हमारे पास वो बाहर ज्यादा होता है और अंदर सोडियम का कंसंट्रेशन जो होता है वो कम होता है। क्या होता है? सोडियम का कंसंट्रेशन कम होता है, ठीक है। तो जब आप लोगों को पता हो सेल, मैंने आपको कहा कि आपको अगर एक्शन पोटेंशियल या इन चीजों के बारे में आपको पता हो तो क्या सिचुएशन होता है, तो अगर खास कर फिर आपको थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के बारे में पता हो, जब ये वोल्टेज सेंसिटिव, इसको वोल्टेज गेटेड या इसको हम कहेंगे वोल्टेज सेंसिटिव गेटेड चैनल, ठीक है। जब हमारे पास वोल्टेज जो है वो हम स्टिमुलस अप्लाई करते हैं, स्टिमुलस देते हैं और वोल्टेज जो है वो हमारे पास पहुंच जाता है। खासकर अगर हम इसको ले लें, जब हमारे पास वोल्टेज पहुंच जाता है -55 मिली वोल्ट को, तो ये चैनल जो है ये इस 55 मिली वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इंतहाई ज्यादा क्या है? सेंसिटिव है। तो जब ये पहुंच जाता है तो ये खोल जाता है। ये क्या करता है? ये खोल जाता है। और जब ये खोल जाता है तो बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो सोडियम जो है वो ऑटोमेटिक अंदर, जहाँ पे सोडियम की मकदार कम है, क्या है? सोडियम की मकदार कम है, तो वो इधर आना शुरू कर देगी। हम कैल्शियम के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। कैल्शियम के लिए अलहदा होगा, क्या है? उसका अलहदा वोल्टेज सेंसिटिव चैनल होगा, ठीक है। जब वो उसकी मतलब ये है कि उसको पहुंच जाता है, कैल्शियम के लिए पहुंच जाता है, क्योंकि अभी हम न्यूरॉन में जब हम एक्शन पोटेंशियल स्टडी करेंगे तो ये मिसालें हमें मिलेगी, ठीक है। हमें ये मिसालें मिलेगी, क्योंकि ये कैल्शियम जो है ये हमारे फिर क्या है, ये फिर एक और वोल्टेज को सेंसिटिव है, तो फिर ये क्या करता है? इसका मकदार बाहर ज्यादा होता है। और जब उसकी तरफ हम जाएंगे, जब हम उसको पहुंच जाते हैं, मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसा वोल्टेज होता है
कि उसको हम पहुंच जाता है तो फिर ये कैल्शियम का चैनल जो है ये एक्टिवेट हो जाता है और क्या करता है, कैल्शियम आयन को अंदर आने देता है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से कैल्शियम आयन अंदर सेल में कम होता है, लेकिन जब आना शुरू हो जाता है तो क्या करते हैं, ये हाई कंसंट्रेशन से ये सोडियम और कैल्शियम दोनों जो है ये क्या करते हैं, ये एक स्पेशल प्रोटीन को उसको वोल्टेज सेंसिटिव गेटेड चैनल कहा जाता है, वोल्टेज सेंसिटिव चैनल कहते हैं, और ये जो है ये फिर अंदर आना शुरू कर देता है। तो ये हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का एक दूसरा टाइप हुआ, ठीक है। इसकी अगर हम मिसाल और ले लें, ठीक है, तो इधर मैंने एक और मेंशन किया, इसको मैकेनिकल रिसेप्टर कहते हैं। मैकेनिकल रिसेप्टर या मैकेनिकली सेंसिटिव गेटेड चैनल जो है, मैकेनिकली सेंसिटिव गेटेड चैनल, ये आपके पास कौन से होते हैं, ये मैकेनो रिसेप्टर अगर आप देख ले, मैकेनो रिसेप्टर आपके साथ तो नर्व एंडिंग भी हो सकते हैं। मेरा मिसाल ये है कि ये आपके पास न्यूरॉन के एंड्स भी हो सकते हैं, क्या है, नर्व एंडिंग, ठीक है। ये अगर इसको आप ले ले, या ये आपके पास एक स्पेशल सेल भी हो सकता है, क्या कर सकता है, ये आपके पास हो, लेकिन ये आपके पास एक स्पेशल ये पेन रिसेप्टर में आपको देख, या इसको हम क्या कहते हैं, पेन रिसेप्टर या मैकेनो रिसेप्टर उसको हम कहते हैं। तो ये आपके पास हो सकते हैं, ये उसकी सेल के सेल मेम्ब्रेन या न्यूरॉन हो, ठीक है, ये मैकेनो रिसेप्टर या उसकी न्यूरॉन के सेल मेम्ब्रेन। मैंने आपको कहा कि हमारे पास मैकेनो रिसेप्टर जो है, या ये हमारे पास नर्व एंडिंग हो गया, हमारे पास स्पेशल सेल होंगे, या उस सेल के जो है उसके वो रिसेप्टर सेल होंगे, और उस सेल के सेल मेम्ब्रेन या न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन में आपको ये मैकेनिकल गेटेड चैनल जो है, ये मैकेनिकली सेंसिटिव गेटेड चैनल जो है ये आपको नजर आएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई थप्पड़ मार देता है, या कोई आपको स्टिमुलस अप्लाई करता है, या कोई आपको हाई प्रेशर प्रोवाइड करता है, तो ये हाई प्रेशर जो क्या करता है, ये हाई प्रेशर जो है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ, पहले ये क्या है, मैकेनिकली गेटेड है, ठीक है, यहाँ पे गेट लगा हुआ है, ये ऑलरेडी से बंद है, लेकिन कोई आपको थप्पड़ मारता है, या कोई क्या करता है, कोई आप पे प्रेशर अप्लाई करता है, या कोई फॉर एग्जाम्पल कोई इंजरी हो जाता है, या आपको कोई चीज लग जाती है, लेकिन वो चीज जो है वो क्या करता है, वो आके इस रिसेप्टर को जो है वो प्रेशर जो है, प्रेशर यहाँ पे प्रेशर हमारे पास क्या है, स्टिमुलस है, जब ये प्रेशर हमारे साथ आ जाता है तो वो इसको क्या करता है, वो इसको स्टिमुलेट करता है, जब उसको स्टिमुलेट करता है तो ये गेट खोल देता है, और ये गेट जब खोलेगा तो बाहर हमारे पास सोडियम की कंसंट्रेशन इंतहाई ज्यादा है। तो सोडियम की कंसंट्रेशन जब ज्यादा है, तो सोडियम की कंसंट्रेशन जब बाहर से, यहाँ पे सोडियम की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, वो जब अंदर से जब वो बाहर से अंदर आने लगते हैं तो ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास एक्शन पोटेंशियल काज करता है, और एक्शन पोटेंशियल जो काज करता है तो ये फिर क्या करता है, ब्रेन को खबरदार कर देता है अगर कोई आपको, तो फिर ब्रेन जो है वो एप्रोप्रिएट रिस्पांस तैयार करता है। अगर किसी ने आपको थप्पड़ मारा हो, प्रेशर अप्लाई किया हो, मैकेनिकल रिसेप्टर को एक्टिवेट किया हो, तो ब्रेन जो है फिर वो वापस ही में आपके हैंड को मसल या हाथ के मसल को कहेगा कि आप अपना बदला ले लो और एक खूब थप्पड़ इसको मार दो। तो ये हो गया एक्शन पोटेंशियल। और दूसरे पे यहाँ क्या होता है, यहाँ भी मैंने आपको कहा कि -5 में इसको क्या थे, इसको हम कहते हैं वोल्टेज सेंसिटिव गेटेड चैनल। तो जब ये क्या होता है, ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अप्लाई होता है तो सोडियम अंदर आना शुरू हो जाता है। तो ये सोडियम जब अंदर आना शुरू करते हैं तो ये हमारे पास न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल जो है, एक्शन पोटेंशियल काज करता है। अच्छा, ये था हमारा टॉपिक, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है काफी हद तक समझ आई होगी इंशाल्लाह। तो फिर हम जो है हमने पीएसयू ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा, आने वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्चुअल ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, और फिर आने वाले लेक्चर में वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को पसंद आ गया हो, प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाले लेक्चरों के बारे में, हमारे तमाम आने वाले लेक्चरों के बारे में आप लोगों को मेरी नोटिफिकेशन आते रहे। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमें दुआओं में याद रखो इंशाल्लाह। आप लोगों अगर हमें मतलब ये कि मोटिवेट करते हो, तो हम जो है आपको इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपके लिए और भी खूबसूरत लेक्चर बनाते रहेंगे, ठीक है। अब हम इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।